Welcome, my friends. Welcome to my channel Astrotech by रोहित। ये आज से हम लोग मैरिज सब्जेक्ट को टच करेंगे। वेरियस टॉपिक्स हम लोग डील करेंगे मैरिज से रिलेटेड। अभी हम लोगों ने जैसे एजुकेशन सीरीज कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन फिर भी एक इनिशियल स्टार्ट ले लिया है। अब हम लोग मैरिज के ऊपर पढ़ेंगे या सीखेंगे या चार्ट प्रैक्टिस करेंगे। मैरिज एक बहुत बड़ा, आपको पता है, मैरिज एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। हम लोग धीरे-धीरे उन सारे टॉपिक्स को टच करेंगे। हर टॉपिक में जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रिंसिपल्स है उसको इम्प्लीमेंटेशंस कैसे किया जाए चार्ट पे, है ना? और वो चीज़ देखेंगे। हम लोग एक सेट रूल्स के साथ चलेंगे, एक सर्टेन स्ट्रैटेजी के साथ चलेंगे। जिस तरह हम लोगों ने एजुकेशन सीरीज में लिया था कि हम लोगों ने एक स्ट्रैटेजी अपनाई थी और वो हम लोगों ने देखा था कि हर कुंडली पे वो लगभग इम्प्लीमेंट 80-90% इम्प्लीमेंटेशन उसका हॉरोस्कोप्स पे होता है। तो उसी तरह मैरिज में हम लोग हर टॉपिक पे अलग स्ट्रैटेजी लेके चलेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हर टॉपिक पे ना आपको एक सेट स्ट्रैटेजीज बताएं और फिर उसको उन इम्प्लीमेंटेशन के चार्ट्स पे इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो वो भी बताएं। जिस तरह शादी में हम लोग शुरुआत कैसे करें, ये एक सवाल उठ सकता है। तो हम आपको शादी का, हम आशा करते हैं कि आप लोग जो हमारे व्यूअर्स हैं वो आइदर उनके पास बेसिक नॉलेज है कि शादी के लिए कौन-कौन से घर देखे जाते हैं, उनके सिग्निफिकेटर्स कौन हैं, जैसे कि सेवेंथ हाउस या सेवेंथ लॉर्ड, कारक में आपके गुरु आ गए, शुक्र आ गए। आप मंगल भी ले सकते हैं, साउथ इंडियंस वाले कभी मंगल भी लेते हैं, आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सूर्य को देखना, चंद्र को देखना, क्योंकि ये दोनों ही, सूर्य आपका तन का कारक है, आत्मा का कारक है। चंद्र मन का कारक है। वेरियस हाउसेस, जो इंपॉर्टेंट हाउसेस ऐसे तो शादी से रिलेटेड हाउसेस जो हैं वो है, एक तो लगन है, सेकंड हाउस है, फोर्थ हाउस है, सेवेंथ हाउस है, एट्थ है, ट्वेल्थ है। ये 4-5 हाउसेस हैं जो रोल प्ले करते हैं किसी भी शादी को पूरी तरह से कुंडली में एनालाइज करने। तो हम लोग जज, और इन सारे हाउसेस में जो सो मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउसेस आर सेकंड एंड सेवेंथ हाउस, यही ज्यादा रोल इंपॉर्टेंट हाउसेस हैं अमंग ऑल अदर हाउसेस। तो हम ये नहीं आपको अपने वीडियोस में बताएंगे कि शादी क्या है, पूरा रीजन, क्योंकि हम आशा करते हैं कि आप लोग अदर जगह से सीख भी रहे होंगे, पढ़ भी रहे होंगे, तो आपको बेसिक नॉलेज है। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी नॉलेज है उसको आप हम लोग प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट करें। जिस हिसाब से क्या ना कि एक तो होता है कि आप चीजें आप जानते हैं, पर उसको इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट कैसे करना है वो ज्यादा मैटर करता है। किसी भी चीज को जानना अपनी जगह पे है, पर वो जानते हुए उन स्ट्रैटेजीज को, उन रूल्स को या उन उस प्रिंसिपल्स को चार्ट में और रियल हॉरोस्कोप पे इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट कैसे किया जाए वो ज्यादा मैटर है। तो हम लोग वो प्रैक्टिस के थ्रू सीखेंगे। मेन टॉपिक जो हम कवर करेंगे मैरिज में वो है आपका, पहला तो अम, शादी का प्रॉमिस कुंडली में है कि नहीं है। लाइक कि कुंडली में शादी है भी कि नहीं, कि आदमी जिंदगी भर स्पिनिस्टर की लाइफ जिएगा कि एक शादीशुदा जिंदगी जिएगा। तो वो देखना, क्योंकि सबसे पहले कोई भी सवाल का जवाब ढूंढने से पहले शादी रिलेटेड सबसे पहले तो कुंडली में ये देखना है कि शादी का प्रॉमिस है कि नहीं, चाहे कोई भी हो, करियर हो, संतान हो, एजुकेशन हो, ये सब ढूंढने के पहले यही देखा जाता है कि उन सब का प्रॉमिस कुंडली में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर हम लोग दूसरी तरफ देखेंगे
शादी नहीं करेंगे अगर वो सज्जन या जो महिला है, वो अगर शादी नहीं करेंगी तो किस तरफ जाएँगी, है ना? या करियर में अगर ठीक करियर नहीं है या प्रॉमिसिंग करियर नहीं है, कौन-सा करियर चूज़ किया जाए? या एजुकेशन में प्रॉपर एजुकेशन का प्रॉमिस नहीं है, तो फिर क्या किया जाए? तो ये सब चीज़ें हम लोग जवाब ढूँढते हैं, है ना? पहले तो यही आइडेंटिफ़ाई करना है कि किस तरह से प्रॉमिसेस को उस कुंडली ने शो किया है, ठीक है? तो पहला हमारा सब्जेक्ट रहेगा कि अम, कुंडली में प्रॉमिस शादी का है कि नहीं? फिर हम लोग उसके बाद जाएँगे कि शादी कब होगी? पहले होगी कि बाद लेट होगी, डिले होगा, पहले होगी, जल्दी शादी होगी, इसका मतलब ये नहीं कि 18 साल के पहले क्योंकि हमारा लॉ वैसा नहीं है। तो अब स्वाभाविक है इट अबव 18 तो कहने का मतलब शादी 18 माने एक प्रॉपर एज में होगी कि डिले फैक्टर रहेगा उसमें। अगर इसको देखने के बाद तीसरा टॉपिक होता है कि चलिए ये आइडेंटिफाई हो गया कि शादी का एज या तो प्रॉपर है या डिले है, जो भी है, उसको हम लोग को देखना है टाइमिंग क्या हो सकता है। तो हमें टाइमिंग ऑफ द मैरिज फाइंड आउट करना है। टाइमिंग ऑफ द मैरिज फाइंड आउट करने में हमें एक 3 मंथ्स या 2 मंथ्स का रेंज तक पहुँचना है, ठीक है? 2 मंथ्स एंड 3 मंथ्स का रेंज तक पूरा एग्ज़ैक्ट डेट नहीं निकालना, वो हमारा काम नहीं है। हम तो मेरा ये अपना पर्सनल व्यूज़ है कि कुछ काम को हमें दूसरे लोगों के लिए छोड़ देना चाहिए। जैसे मेरे कहने का मतलब जैसे डॉक्टर बैंडेजेस नहीं करता या इंजेक्शन जनरली नहीं लगाता, ऐसा बात नहीं है कि उसे आता नहीं है, पर वो नहीं करता, वो नर्सेज़ करती। तो उसी तरह से ज्योतिष जो हैं वो मेरे हिसाब से एक रेंज तक ला दें, नियरेस्ट रेंज 2-3 महीने का रेंज तक कि आप यहाँ तक करिए, इसी रेंज में करिए और बाकी का जो मुहूर्त निकालना हुआ डेट निकालना हुआ, वो आप पंचांग वाले जो ब्राह्मण हैं, जो पंचांग का काम करते हैं या पंडित हैं, वो उन पे दीजिए, वो उसको रेंज फाइंड आउट कर दें। तो कुछ काम हम लोग करें, कुछ काम वो लोग करें, वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा रहेगा, उससे तो दुनिया भी चलती है ना? तो हम लोग वो देखेंगे टाइमिंग निकालना, ठीक है? फिर हम लोग देखेंगे चलिए शादी हो गई या कर गई, करा दी गई जैसा एक टाइमिंग फिक्स हो गया। ये शादी कैसे रहेगी? अच्छी रहेगी, बुरी रहेगी या किसी की कुंडली में अच्छी शादी किस दिख रही है कि बुरी शादी दिख रही है कि अम, शादी ऐसी चल रही है कि आदमी टाल रहा है या आदमी शादी तोड़ने पे उतारू हो जाएगा। तो ये सब परिस्थितियाँ को भी हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद जिसको हम लोग बोलेंगे एक तरह से कह सकते हैं शादी में आने वाली परेशानी, वो कैसे आइडेंटिफ़ाई हो, है ना? कि शादी से पहले आप जब कुंडली आपके पास आए तो आप कुंडली देख के आइडेंटिफ़ाई करनी ये परेशानियाँ हो सकती हैं, वो एनालाइज़ करना या फिर कोई आया है कपल, उसको ये परेशानियाँ जो कुंडली से दिख रही है उसको कैसे आइडेंटिफ़ाई करना सो दैट कि आप एक डिसेंट उनको काउंसलिंग दे पाएँ। उसके बाद वाला जो पॉइंट आएगा जिस पे हम लोग चार्ट एनालिसिस करेंगे वो रहेगा कि अम, जैसे संतान का रहेगा, हालाँकि संतान इन इटसेल्फ इज़ बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैरिज के अंदर ही आता है ये, हम इसको अलग नहीं करते हैं, है ना? क्योंकि शादी का दूसरा मकाम जो सेकंड स्टेप है जब आप शादी को एक दूसरे लेवल पे ले जाते हो, वो है जब आप संतान या माँ-बाप बनते हो। तो वो प्रोजनी आप में प्रॉमिस है कि नहीं? अगर प्रॉमिस है, तो कब तक होने के आसार है उसकी टाइमिंग निकालना। या फिर अगर नहीं है, तो अभी नहीं है तो फिर कब है ना? या फिर अगर नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके आशाएँ होप फैक्टर कितना है कि इस तरह से करिएगा तो शायद कुछ सॉल्यूशंस निकले। तो वो सब चार्ट्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे जहाँ पे लोगों ने सक्सेस किया है इन टर्म्स ऑफ जो भी प्रोजेनी रिलेटेड या संतान रिलेटेड समस्याओं से जूझे हैं, पर आगे आगे चल के वो सॉल्यूशन लेके आ गए हैं, ठीक है? फिर हम लोग डिस्कस करेंगे केसेस जहाँ पर अ, लोगों ने दोबारा शादियाँ की हैं। जैसे या तो वो सज्जन जो विदुर हो गए, उन्होंने फिर दूसरी शादी की, तो उनके वो कैसे प्रॉस्पेक्ट जगा या
वो सज्जन जिन्होंने शादी ही नहीं की विदुर होने के बाद, तो वो चार्ट में कैसे दिखता है, ठीक है? तो और जो हमारी जो महिलाएँ हुई, इसमें महिलाएँ कोई पकड़े विदुर पकड़िए या अ, विडोवर पकड़िए जिनको हम विधवा भी कहें, तो वो कभी सेकंड मैरेजेज़ पे भी जाती हैं। तो उनकी कुंडलियों में कैसे देखना है सेकंड मैरेजेज़ चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। अच्छा, और भी मल्टीपल मैरेजेज़ में ये कह सकते हैं कि अम, बाय द वे हम जो वर्ड मल्टीपल यूज़ कर रहे हैं इसका अर्थ ये नहीं कि 2, 3, 4 शादी कहने का मतलब हमारा लॉ यहाँ पे अलाउ करता नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि आप एक शादी से फिर आप दूसरी शादी अ, के प्रोस्पेक्ट्स क्या-क्या हैं? क्या कुंडली में वो दिखाई दे रहा है कि आप एक ही शादी से जीवन में खुश हैं एंड आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए। तो डिवोर्स लिए हुए कपल्स की शादियाँ, दूसरी शादियाँ या पहली शादी अच्छी नहीं गुज़री, तो आपने डिवोर्स लिया एंड देन आप दूसरी शादी कर लिए, ठीक है? वो केसेस भी हम लोग चार्ट में उसको कैसे आइडेंटिफ़ाई करना है या उनके सेकंड मैरेजेज़ के स्ट्रैटेजीज़ सेकंड मैरेजेज़ कुंडली में कहाँ दिखता है एंड वो करेंगी कि नहीं करेंगी, वो भी एक बात। तो ये सब चीज़ें हम लोग आने वाले वीडियो में डील करेंगे। मेरा पर्पस ये वीडियो डालने का था कि अभी चूँकि एक ऐसा टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो बहुत बड़ा टॉपिक है, कहने को तो बोले तो लोग बड़ा-बड़ा किताब लिख चुके हैं। तो हम उन सब चीज़ों पे नहीं जाएँगे, हम नहीं चाहते मेरा चैनल में हम सिर्फ़ एपिसोड वेस्ट करें या कि व्हाट इज़ मैरिज एंड एटसेट्राज़ एंड एटसेट्रा वो नहीं। आप इतना बेसिक तो जानते ही हैं, तभी हमें हमारे चैनल्स को देख रहे हैं हमारे चैनल को देख रहे हैं। तो हम सिर्फ़ आपको ना चार्ट में आपको देखना क्या है वो, सीखने के लिए बहुत जगह है आप सीख ठीक है? ऐसी बात नहीं है कि एजुकेशन सीरीज़ बंद हो गया। उसमें भी और भी चार्ट्स आएँगे। ऐसी बात बहुत सारे करियर बहुत सारे सब्जेक्ट्स को मैंने एजुकेशन सीरीज़ में छोड़ रखा है, जैसे होटल मैनेजमेंट है, इवन लॉ है या बायोटेक्नोलॉजी है या इंजीनियरिंग में माइनिंग सेक्शन हुआ, ये गैस एक्सप्लोरेशन हुआ, आपका जर्नलिज़्म हुआ, है ना? तो ये सब टॉपिक्स में भी चार्ट्स हैं। तो वो चार्ट्स हम धीरे-धीरे वो टॉपिक भी साथ में चलता रहेगा एजुकेशन सीरीज़ में और मैरिज में ये सब टॉपिक्स डील करते हैं, है ना? तो आप लोगों से निवेदन है ये अभी से जो हम लोग शुरू कर रहे हैं मैरिज सेक्शन उसको भी उतना ही अ, क्या कहें आप प्रोत्साहन दीजिए सो दैट कि हम इस पे और चार्ट्स डाल पाएँ। हम ये चैनल सिर्फ चार्ट्स डीलिंग पे कंसर्न पे चार्ट्स हाउ टू डील चार्ट्स और उसको प्रैक्टिस एग्जीक्यूशन कैसे किया जाए, उस पे हम डील आशा करते हैं कि अभी से हम आने वाले थोड़ी से नेक्स्ट वीडियो से हम आपको ये टॉपिक पे पहला टॉपिक शुरू करेंगे विथ चार्ट्स। थैंक यू वेरी मच।